देखिए, आपके चैनल पे अभी हम जो क्लिपिंग देख रहे हैं, जो प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल विचलित करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं कि शांतिपूर्ण देश में पत्थर फेंके जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, पुलिस पे पथराव हो रहा है। ये चिंताजनक है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक घटना, पढ़ी हुई घटना याद आती है कि इटली में जब मुसोलिनी का राज था, तानाशाह का, तो वो एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया जिसमें नागरिकों के ऊपर पुलिस जो है लाठियां बरसा रही थी, कोड़े बरसा रही थी। वो चित्र मुसोलिनी तक पहुंचा तो उन्होंने उस चित्रकार को पकड़वा के अपने दरबार में बुलवा लिया और उससे पहला सवाल किया कि ये चित्र किसने बनाया। चित्रकार ने कहा, हुजूर आपने। तो सवाल ये है कि जो सब कुछ हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों की वजह से हो रहा है जो कई वर्ष से नफरत फैला रहे थे। हम बार बार टोक रहे थे, बार बार कह रहे थे, ना तो उन्हें मीडिया वाले रोक रहे थे, ना तो उन्हें चैनल रोक रहे थे, ना उन्हें पुलिस रोक रही थी, ना उन्हें सरकार रोक रही थी। इन लोगों ने, अब भारतीय जनता पार्टी की देन है ये देश को कि शांति प्रिय देश में पथराव हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अभी आपने सुनवाया मानक जी कि हर आदमी की एक ही मांग थी कि उस महिला को गिरफ्तार किया जाए जिसने पैगंबर के शान में गुस्ताखी की है। क्यों नहीं किया सरकार ने? इसमें मांग करने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो शिवलिंग का जिन्होंने अपमान किया उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं हुई है और होंगी और होनी चाहिए। मैं आपके मुंह से भी सुनना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप मांग करिए और कहिए पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ जिस शख्स ने शिवलिंग का अपमान किया उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल। मानक जी, आप ये बिल्कुल संदेह ना करें कि हम एक धर्म का अपमान सहेंगे, दूसरे धर्म का पक्ष लेंगे। कोई किसी भी धर्म का अपमान करे, हमारे महादेव का अपमान करता है तो उस खिलाफ भी कार्रवाई हो। और ऐसी नौबत ही क्यों आए? तो कर तो लिया ये नौबत, आप सुनिए, आप गंभीरता से सोचिए। ये नौबत केवल भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं, जो धर्म के में नफरत फैलाने की नीतियां हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता संरक्षण देते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं उपद्रवी तो कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। इनके केंद्रीय मंत्री बिहार के चुनाव में जाके कहते हैं जो हमें वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विधानसभा चुनाव में लगातार भाषण देते रहे कि 80 और 20 की लड़ाई है, अली की और बजरंगबली की लड़ाई है। ये इस तरह की घटिया सोच, इस तरह की नफरत भरी नीतियां। चुनाव में तो जिन्ना भी आ गए, ये नहीं, जिन्ना भी आ गए थे। देखिए चुनाव में तो आप गलत संदर्भ ले रहे हैं। कोई गलत संदर्भ वो विभाजन के लिए नहीं कोई बात। अरे सर, किस लिए थे फिर? अरे क्या कहा था? हिंदुस्तान के चुनाव में जिन्ना की किसी से लड़ने की बात कही थी? क्या बात कर? गलत संदर्भ ले रहे हैं बिल्कुल। आप इनका बचाव कर रहे हैं। मैं किसी का बचाव नहीं, ये गलत बात। हिंदुस्तान के चुनाव में जिन्ना का क्या विरोध होना चाहिए? क्या कहा था? क्या कहा था जिन्ना के लिए? जिन्ना केवल एक वाक्य बोला था कि जिन्ना और अंबेडकर साहब और गांधी जी साथ पढ़ के आए थे। क्या ये? और उसके आगे कुछ नहीं कहा। आगे भी बताइए। नहीं, उसके आगे कुछ नहीं कहा था। वो जो कहा फिर इन्होंने कहा। उन्होंने एक बार अखिलेश जी के मुंह से जिन्ना शब्द निकल गया, इन्होंने एक अभी हाल में फिर कह दिया अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। नो, अभी बोला उन्होंने अंधेरे अयोध्या में। तो सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज है, थाने में एफआईआर दर्ज है इसकी। तो बोले अयोध्या में ये तो रात के अंधेरे में एफआईआर मूर्तियां रख दी पुलिस गई। गलत बोल रही है। और सुनो, उस समय एसओ कौन थे? राम दुबे। और एफआईआर कराने वाले कौन थे? हनुमान प्रसाद। राम और हनुमान दोनों मौजूद थे अयोध्या थाने में। राम दुबे के हाथ की लिखी हुई एफआईआर है कि 20-25 लोग आए और मूर्ति जबरन रख गए। ओके, इसमें हम कह रहे हैं तो मतलब अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है, मैं था क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एफआईआर है थाने में, मान लिया मैंने। और किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि फर्जी एफआईआर। मैंने मान लिया। मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का जो मंदिर बन रहा है वो गलत बन रहा है क्या? देखिए, अगर आप ऐसे सवाल ना उठाएं तो बेहतर होगा कि जिनसे लोगों की भावनाएं आती हैं। आप ही ने कहा ना, उसको सबने स्वीकार कर लिया। मंदिर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरे देश ने, हमारी हमेशा से हमारा ये बयान था कि जो कोर्ट तय करेगा हम वो मानेंगे। इन्होंने जो कहा सारी गलत बयानी की है। इन्होंने कहा कि अखलाक का नाम लिया, अखलाक को लेकर कहीं दंगे नहीं हुए, कहीं पथराव नहीं हुआ पूरे देश में कहीं भी। दूसरा, इन्होंने कहा कि सीए के विरोध में प्रदर्शन, इतने शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, उन पर गोली आपके लोगों ने चलाई जाके। और किसान आंदोलन दिल्ली में दंगे हो गए, आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन? उस प्रदर्शन की वजह से दंगे नहीं हुए। क्या बात कर रहे हैं? प्रदर्शन की वजह से नहीं, प्रदर्शन शाहीन में था। अरे भाटी साहब, शाहीन बाग में था, दंगे पूर्वी दिल्ली में हुए। मानक जी, गलत जहां दंगा हुआ किस वजह से हुआ? कराया कपिल मिश्रा ने, अनुराग ठाकुर ने, अरे भाटी साहब, वो दंगे कराए। अरे भाटी साहब, आप भी देखिए बिल्कुल एक तरफा बात करने लगते हैं। नहीं, आप देखिए, सारा मुद्दा ही सीए था और आप कह रहे हैं दंगा सीए की वजह से नहीं हुआ। सीए नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? दो देश की राजधानी में साल भर तक सड़क बंद करके बैठे रहिए, नाक बिल्कुल बंद कर दीजिए। दंगा इस वजह से नहीं था, बस एक बयान दे दिया एक आदमी ने आके, दंगा उसी वजह से, उसी से भड़क गए सारे। सड़क बंद करने की वजह से आपने दंगा अब ये करा देख दिया। रहे हैं क्या? आप प्लीज मौका दीजिए, आप चिल्लाइए मत। खुद ही कह रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं ना, रुकिए, आ रहा हूं आपके पास भी, गलत बयानी पर भी आ रहा हूं आपकी।
नुपुर शर्मा ने बदतमीजी की। हालांकि उन्होंने हदीस से कोट किया, नहीं करना चाहिए था, मैं कह रहा हूं गलत है, लेकिन लाल बिहारी यादव पर सन्नाटा। उसने पता है क्या कहा है शिवलिंग पे, मैं गारंटी देता हूं पूरे स्टूडियो में, इंक्लूडिंग कैमरामैन, इंक्लूडिंग योर होल चैनल, कोई बोल नहीं सकता उस भाषण को, चुप बैठे हुए हैं। हम ना हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की बात करते हैं, इनका बागपत लाल बिहारी यादव मुसलमान है ना, प्लीज सुन ली, मुसलमान है, मौलाना है, इनको इचिंग क्यों हो रही है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सुन क्यों नहीं पा रहे। हिंदू ही है नहीं लाल बिहारी यादव भी? हिंदू है तो भगवान शिव का अपमान करने का सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप अपमान करेंगे शिवशंकर का, मैं रोकूंगा आपको। बिल्कुल नहीं, हिंदू भी तो गलत हो सकता है, जरूरी थोड़ी है सब कुछ। सुनिए ना, दूसरे धर्म को नफरत सर सुनिए ना, तो नहीं रहे, सुनिए ना, अपने ही परिवार में मारो या दूसरे परिवार में मारो, मारना ही होता है वो। अब आगे चलिए, एक शब्द नहीं निकला इनका। 23 नवंबर 2012 अभी जो आतंकवादी को फांसी की सजा दी गई है, उसके लिए दिल्ली यूपी हाईकोर्ट का रिमार्क पता है क्या था कि आज इस पे से केस हटा रहे हो समाजवादी की सरकार को, कल इसको पद्म विभूषण भी दे देना। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कौन है ये जो जय श्री राम का नारा लगा रहा है रैली में, गिरफ्तार करो, बीजेपी का आदमी है, अखिलेश जी ने बोला। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते सर, ये एक ही धर्म की, ये सबकी बात करते हैं। अब आगे रैली में अनुशासन, अब रैली पर भी आ रहा हूं सर, सुनिए, रैली को डिस्टर्ब सर, अब रैली सर अब मौका देना पड़ेगा। ये मैं किसी के बीच में एक बार नहीं बोल, क्यों दे रहे हो? ये कुतर्क है। ठीक है, और तर्क दे देता हूं। योगी जी ने 80-20 का, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई नारा नहीं लगाया। ओहो, अब ये देखो, 80-20 को रोकेंगे, अब इनको मानक जी रोकेंगे। मैं भी, मेरा गला ऐसा है कि मैं अभी आपको इसी तरीके से, अब उसी पे आ रहा हूं मैं। मूर्ख का मूर्ख समझता है ना, मूर्ख का मूर्ख समझता, नहीं मूर्ख का मूर्ख समझता है ना। अब इन दोनों को समझना है कि ये क्या है। अब मैं आपको साबित कर रहा हूं। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी में जब गए, अखिलेश यादव जी ने यह कहा था कि 80% समर्थन मेरे पास है, 20% उनके पास है। स्वामी प्रसाद मौर्य और आगे निकल गए, उन्होंने कहा 85 हमारे साथ है, 15 उनके साथ है। अब मूर्ख कौन है जरा मुझे बताइए। दोनों ने हिंदू मुस्लिम बयान का उत्तर था, दोनों ने हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भगवा पहन रखा है तो वो कम्युनल। अखिलेश जी बिल्कुल एकदम सफेद पहन के आते हैं तो वो हार में नहीं है, किसी और को बनाया। 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे, बस लास्ट 10 सेकंड। मैं उदित राज्य पे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, दंगा भड़क रहा है, आग लगी हुई है। देखिए, ये जो है इस तरह से तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांतिशील होना चाहिए। उसके बाद पूरी 5 मिनट नुपुर शर्मा पे, घर में आग लगी है, सबसे पहले ये कहिए कि पहले उस आग को बुझाओ, आग लगाई दंगा बंद करो, पहले उसे गिरफ्तार कराओ जिसने आग लगाई है। अब इस पर भी आ रहा हूं, पहले उसे आग पर भी आ रहा भिजवाओ। हूं। मानक जी, अभी तक क्या कहा जा रहा था कि नुपुर ने गलत बयान किया, उस वजह से दंगे हो रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूं, पूरा देश, इन्होंने दंगा तो हुआ ही नहीं। उदित राज ने, सुन लीजिए, दंगा कहां हुआ यार? फिर ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर, सुन तो लीजिए ना, बोले जा रहे हो, ये नहीं गलत वाक्य, अरे व्यूअर तय करेगा गलत या सही। 10 सेकंड और दे दीजिए, दंगा हुआ 10 सेकंड और दे दीजिए मानक जी, 10 सेकंड और दे दीजिए। क्या बात, मानक जी, मानक जी, मानक जी 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, मानक जी 10 सेकंड और, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा अभी तक हर कोई यही कह रहा था कि नुपुर के बयान और नवीन जिंदल के बयान से हंगामा हो रहा है। इन्होंने भी और उदित राज जी ने भी कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत पहले से माहौल बना रखा है, यानी कि नुपुर और नवीन जिंदल के बयान पे हंगामा है ही नहीं, ये तो पहले से ही भरे बैठे तैयार है। मौका चाहिए किसी, ये कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, कितना मैंने नहीं कहा सर, ये मैं नहीं मानता ऐसा। मैं मानता हूं नुपुर शर्मा के बयान से हुआ, लेकिन ये तीनों तो नहीं मानते ना। बॉर्नवीटा पी करके आई है, अरे प्लीज, अभी बॉर्नवीटा पी हाइट के हिसाब से किसको बॉर्नवीटा पीना चाहिए, तो प्लीज ये बातें देखो ना क्या करते हैं। मतलब जितनी हाइट है उतना ही तर्क और बुद्धि भी उतनी छोटी रह गई, उन्होंने किया ना। अच्छा, अब देखिए, आप डॉक्टर शोएब जमाई, मैं फिर से